हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक बेचारी बुढ़िया थी। बेचारी बुढ़िया थी, वो प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा करती थी। शंकर भगवान के पूजा करती थी, जाप करती थी। वो बुढ़िया का कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। वो बेचारी प्रतिदिन पूजा करती थी। पूजा करते करते एक दिन का बात है कि उसके दरवाजे पे फूल था। दरवाजे पे फूल था, वो फूल बेचारी तोड़ तोड़ के रोज चढ़ाती थी। रोज प्रतिदिन शंकर भगवान के हार गूंथ के और माला पहरा देती थी और फूल भी चढ़ाती थी। एक दिन का बात हुआ कि वो बेचारी फूल गूंथ के और चढ़ा रही थी, माला पहरा रही थी, और इधर से कुत्ता गया और शंकर भगवान को चाट लिया। शंकर भगवान को चाट लिया। बुढ़िया बेचारी बहुत दुखी हुई कि हम प्रतिदिन शंकर भगवान को हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं, इन्हें रोज़ हम माला पहराते हैं, चंदन लगाते हैं, घी लगाते हैं, दूध ढारते हैं, हम जल ढारते हैं, धूप दिखाते हैं, जोत दिखाते हैं। ये कुत्ता आया चाट गया। हे भगवान, आप क्यों पहाड़ पे जन्म लिए महाराज? आप क्यों झाड़ जंगल में रहते हैं? हे भगवान, कोई पत्थर के भी दीवार बना देता तो बड़ी अच्छा रहता। हे भगवान, कोई नहीं है जो शंकर भगवान का मंदिर बना दे। ये बेचारी ऐसे करते करते और रास्ते में आ रही है तो एक राज मजदूर था। बेचारा राज मजदूर के काम करता था, राज मिस्त्री था, दीवार बनाता था। ये बुढ़िया जानती थी उसको, राजा के घर में काम करता था। उससे बोली, अरे भाई, तू कहाँ जाते हो? ये बोला, मामा, हम राजा के घर में काम करते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? ये बोली बुढ़िया, बेटा, हम शंकर भगवान के प्रतिदिन पूजा करते हैं, मंदिर जाकर, वो पहाड़ पे जाके बेटा, वन में मंदिर नहीं है बेटा, वहाँ पे थोड़ा सा पत्थर घेर देता बेटा तो बड़ी खुशी के बात था। एक दिन राजा के घर मत जाओ बेटा, शंकर भगवान दुनिया को रखवाली करते हैं बेटा, सबको आधार देते हैं बेटा, पालनहार हैं, सबके गुरु हैं बेटा, इन्हें थोड़ा सा मदद कर दो ना बेटा, जंगल में घेर देता तो बड़ी अच्छा हो जाता। ये जो राज मजदूर था वो बुढ़िया पर पूरा गुस्सा होके बोला, इतना गुस्सा होके बोला कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो हाथ में जो बनाने वाला औजार लिए था, वो हाथ से धिरा के बोला, कभी दोबारा मत कहना, मेरा भी बच्चा है। अगर जो तुम्हारे भगवान के भक्ति में हम लगे रहेंगे तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? मेरा बीवी बच्चा जी जाएगा? हम कदापि ऐसा नहीं कर सकते हैं। बुढ़िया बोली, जाओ बेटा जाओ, जिसके घर बनाओगे कभी सीधा नहीं होगा, टेढ़ा ही हो जाएगा, तुम्हारा कभी सही नहीं रहेगा बेटा, नज़र से रोत ही हो जाओगे तुम, 10 बात सुनोगे, जाओ। इतना बुढ़िया कह दी। बुढ़िया कह दी, ओ चल गया मिस्त्री। सुबह हुआ, फिर राजा के घर चल गया। राजा के घर चल गया, राजा के घर जाके ईटा जोड़ने लगा। ईटा जोड़ने लगा, 4 धारी जोड़े ईटा और उसको दीवार गिर जाए, फिर 4 धारी लगाए और दीवार गिर जाए। वो सोचता है, अरे क्या हो गया है, दीवार क्यों गिर रहा है, बार बार दीवार गिर जाता है, क्या वजह है? उसको ये ध्यान नहीं था। राजा से बोला, राजा साहब देखिए ना, इतना दिन से हम बना रहे थे, कभी कुछ नहीं हो रहा था, आज क्या हो गया है? हम जब भी बनाते हैं, आपके घर ईटा जोड़ते हैं, 4 धारी लगाते हैं, अपरूपी उलट जा रहा है, इसमें कुछ तो वजह होगा, ये क्या बात है कि ऐसे हो गया है? ये राजा बोलते हैं, कोई तो बात है ज़रूरी। ये क्या किए, 3-4 दिन, 1 सप्ताह तक वैसा ही
पूरा नष्ट भ्रष्ट होते रहा, राजा के दीवार नहीं बना। राजा साहब क्या किए कि एक ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष के पास गए और जाके और बोले कि देखिए महाराज, हम घर बनाते हैं, मेरा दीवार उलट जाता है, क्या बात है, पहले से सही था लेकिन 7 दिन से ऐसे हो रहा है लगातार, कुछ ना कुछ तो ज़रूरी कारण होगा। वो बोले ज्योतिष, एक बुढ़िया का श्राप है, एक बुढ़िया का श्राप है, जब तक तुम बुढ़िया का वरदान पूरा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नष्ट हो जाएगा संपत्ति, कभी नहीं तुम्हारा बरकत होगा। ये बोले बुढ़िया कौन है? ये बोलते हैं जो याद करो, जो बुढ़िया जंगल में पूजा कर रही थी और पूजा करते करते तू लात से मार दिया था। बुढ़िया पूजा करके आ रही थी, तुम्हारा मिस्त्री अपमान किया था, उसको हाथ उठाया था उस पे, वही बुढ़िया का श्राप हो गया है, श्राप पड़ गया है, क्योंकि राजा भी उसे बुढ़िया को कभी वैल्यू नहीं दिया था। वो बुढ़िया को मार दिया था। वो जंगल में जब पूजा कर रही थी तो देखा था, तो उसको 2 लात दे के बोला कि बुढ़िया तू पाप करती हो, जंगल में बहाना लेके आती हो और कहती हो पूजा करते हैं, ये पत्थरा के साथ क्या करती हो। वो बेचारी को गलत नेचर से देख के और वैसे करके और उसको मार दिया था। ये जो ज्योतिष ऐसे बताएं तो जो राजा था वहाँ से आए बुढ़िया के पास, बुढ़िया के पास आए, बोले मामा आपको मंदिर ही ना चाहिए, हम मंदिर आपको बनवा देंगे मामा, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर बन जाए। ये कहते हैं बुढ़िया, बेटा हम एक पापिन हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा, हम जंगल जाते हैं, एक पत्थर की पूजा करते हैं, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं पुत्र जाओ, तुम जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, चले जाओ। ये राजा क्या करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ के और बुढ़िया के चरण धर लेते हैं, बुढ़िया के चरण धर लेते हैं। बेचारी बुढ़िया को दया आ जाता है, दया आ जाता है, कहता है, बुढ़िया कहती है बेचारी कि जाओ पुत्र जाओ, तुम्हारा बन जाएगा घर, जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। ये राजा वहाँ से चल जाता है, चल जाता है। ये बेचारी बुढ़िया फिर सुबह होता है तो जंगल में आती है, जंगल में आके और पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी और शंकर भगवान के जो शिवलिंग होता है उसको पूरा ऐसे अकवारी में धर ली और अकवारी में अपने हृदय से सटा के और पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, पूरा चिल्ला के रोने लगी कि हे भगवान, जो मुझे लात मारा उससे भी हम इतना बड़ा आशीर्वाद दिए, जो मुझे मारने को धिराया उसको हम इतना बड़ा आशीर्वाद दिए, और भगवान आप क्या मुझसे करवाइएगा, आप ऐसे रहते हैं, आपको कुत्ता चाटता है, आपको दया नहीं लगता है, आप कितना मुझे पापिन बनाए हैं महाराज, हम प्रतिदिन पूजा करते हैं और आप मुझे ऐसे क्यों करवा दिए। इतना ही में एक नाग एक नागिन आई, एक नाग एक नागिन आई और पूरा फुफकारने लगी बुढ़िया के, इतना फुफकारने लगी कि बुढ़िया भयभीत हो गई, भयभीत होकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि नाग देवता आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए मुझे, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये बेचारे नाग देवता बोले, लो हम तुम्हें कुछ देते हैं, तू एक बहुत गरीब है ना, इसलिए हम तुम्हें कुछ देते हैं, इसे रख दो। रख के 1.25 हाथ धरती लीप के और बोलो इसे कि हे नाग कामनी, इस यहाँ पे बहुत सुंदर शंकर भगवान का मंदिर बन जाए। तो मंदिर बन जाएगा, तू घर जाना और घर जाके और बोलना, हे मनी मेरे घर में नौकर चाकर, पूरा तालाब कुआं बाग फुलवाड़ी सब कुछ हो जाए, क्योंकि शंकर भगवान के माला गूंथने को लिए तू दर दर भटकती है, फूल लाने को लिए तुम्हारे घर में ही फूल हो जाएगा, जाओ। ये बेचारी क्या की कि 1.25 बीता दूध से धरती लिप दी, दूध गई गांव में और दूध लाई और दूध ला के और जहाँ पर शिवलिंग था वहाँ पर 1.25 बीता धरती लिप दी और धूप दी बेचारी नैवेद्य जलाई और जला के और उस मणि को रख दी, मणि को रख दी। नाग जो देवता दोनों थे वहाँ से अलोप हो गए, चल गए। ये बेचारी लीप के रख दी और बोली, हे नाग का अंगूठी,
यहाँ पे मेरे शंकर भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बन जाए। शंकर भगवान का मूर्ति सहित खूब सुंदर पार्वती का मूर्ति, गणपति ललनवा का मूर्ति, शंकर भगवान का मूर्ति उस पहाड़ पे बन गया। जब पहाड़ पे बन गया तो ये बेचारी देख के पूरा खुश हुई कि अरे मेरा भगवान जी का मंदिर बन गया, मेरा भगवान जी का मंदिर बन गया। ऐसे चिल्लाते बेचारी रटते आ रही है, हे भगवान मेरा भगवान जी का मंदिर बन गया, हे भगवान मेरा भगवान जी का मंदिर बन गया। फिर रास्ते में वही कारीगर मिला जो घर बनाता था। वो बोल रहा है, क्या बड़बड़ा रही है माता, क्या बोल रही हो बताओ। ये बोल रही है, बेटा हम भगवान जी का मंदिर बना लिए, मेरा भगवान जी का मंदिर बन गया। बोले किधर बन गया है, कैसे बना ली। ये कहता है, बुढ़िया कर रही है, देखो बेटा ये है, ये रख के दूध से और नाप के लिप के और सवा बीता धरती नाप के और रख दिए और बोले कि हे शंकर भगवान यहाँ पर हे नाक का अंगूठी, यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर बन जाए खूब सुंदर। तो मंदिर बन गया। इसे लेकर जा रहे हैं। क्या किया कि बुढ़िया के 2 झप्पड़ मार दिया और मणि को छीन लिया। मणि को छीन लिया और घर लेके चल गया। घर लेके चल गया। अपने पत्नी से बोला, लो हम बहुत बड़ा धन लाए हैं, लो इसे संभाल के रखो, इससे रात में कुछ करना है। ऐसे कह के और पत्नी को दे दिए। पत्नी को दे दिए। बेचारी फिर लौट गई वहाँ से शंकर भगवान के मंदिर और जाके शिवलिंग पकड़ के फिर रोने लगी। तो फिर दोनों नाग और नागिन आए। बोले अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो बताओ। ये बोलते हैं, क्या कहूँ नाग देवता, आप तो मणि दिए और हम शंकर भगवान के मंदिर तो बना दिए, लेकिन वो जो था लेके हमको से छीन के चला गया है, बताइए आप कैसे वापस लेंगे। ये बोलते हैं नागदेव, चुप रहो, वो मणि कहीं नहीं जाएगा, वो मणि तुम्हारे पास आ जाएगा, हम ला के देंगे। ये क्या किए नाग और नागिन उसके दरवाजे पे चल गए और जाके उसे डांस लिए। पत्नी उसको ले थी ना मणि और पति दिए थे। पत्नी को डांस लिए, उसको हाथ से मणि गिर गया। ये नाग जो थे वो मुंह में मणि को ले लिए और पूरा उसका पति चिल्लाने लगा कि मेरा पत्नी का नाग डांस लिया, ऐसे करने लगा। ये बेचारे जो नाग देवता थे वो झट से दोनों आए और इस बुढ़िया को दे दिए। तो कुछ लोग देखे कि अरे उधर नाग गया है, अब कहाँ गया है। तब इसको पति का याद आया कि अरे वो बुढ़िया बोली थी कि नाग का मणि है, क्यों ना फिर से जाए बुढ़िया को और जाके मनाएं और उसको से जिया लेंगे। ये जाके बोलने लगा कि मामा मुझे कुछ कीजिए, मेरा पत्नी को जिया दीजिए, मेरा पत्नी मर गया है। बुढ़िया बोली, नहीं, अब ऐसा हो नहीं सकता है, तूने मुझे बहुत अपमान किया था, जो तू कर्तव्य किया वो फल भोग लिया। तुम्हारा पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि दोनों इस पाप का भागीदारी थी, इसलिए तुम्हें कष्ट मिला है। ऐसा कह के बुढ़िया मामा उसे और श्राप दे दिए, वो आशीर्वाद नहीं दिए। वो लौट के चल गया। उसको पत्नी जिंदा नहीं हुई, उसको बच्चे का उसका सबका दुख हो गया, क्योंकि इस दुनिया में उसका पत्नी नहीं रही थी। इस कारण उसे दुख हो गया था। वो गलत किया था, गलत नहीं करना चाहिए और वो बहुत गलती किया था। ये नहीं कि हम ऐसे करेंगे तो हमें धन हो जाएगा, नहीं, और धन कमता है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।